हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो एसएससी एमटीएस का हो चुका है फाइनली समाप्त। 14 आपका सितंबर है आज, जिसमें कि जो सेकेंड शिफ्ट था लास्ट डे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का। तो सेकेंड डे का एग्ज़ाम हुआ है समाप्त। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो है कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ओवरऑल जो है लास्ट डे का यहाँ पर क्या रहा है, वैल्यू किस तरह से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। इससे पहले भी इसको पूछा जा चुका है, कई तरह के एसएससी एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है, साथ साथ सीएचएसएल में पूछा गया था और एमटीएस में भी जो है 2020 या 22 वाले में इसको देखा हुआ था क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह था कि एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का जो रिकॉर्ड है वो किस सिंगर के नाम है, कौन सा भारतीय पार्श्व गायक है जिसने सबसे अधिक गाने गाए हुए हैं एक दिन के अंदर। तो ये जो यहाँ पर राइट आंसर था वो कुमार सानू था, यानी जो कुमार सानू है इसके राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने एक दिन में सर्वाधिक गाने गाए हुए हैं। इसका जो रिकॉर्ड है सर्वाधिक गाना गाने का वो एक दिन का, और कुल 28 यानी कि 28 जो सॉन्ग है वो गाए हुए थे। और ये उन्होंने वर्ष 1993 में यह कीर्तिमान बनाया हुआ था। 1993 यानी कि 1993 में जो है कुमार सानू ने एक दिन में क्या किए थे कि यहाँ पर 28 सॉन्ग गाए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपके बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए एक पूछा गया था कि जो कोणार्क होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है। देखिए कोणार्क का सभी को पता होगा कि जो कोणार्क आपका होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ का सूर्य मंदिर फेमस है जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में आ जाता है। और इसकी बात करें तो हर साल 1 से 5 दिसंबर में आपका मनाया जाता है। तो ये आपका कोणार्क का नृत्य महोत्सव है, ये 1 से 5 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल में, जिसमें कि क्या है उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में शुरू किया गया कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष आपका मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य एवं संगीत महोत्सव की जो शुरुआत है 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप में इसके संस्थापक जो हैं पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान के द्वारा की गई थी। और गंगाधर प्रधान से ही देखिए आपका कल का एक क्वेश्चन पूछा गया था गंगाधर प्रधान से, कि जो गंगाधर प्रधान है और गुरु पंकज दास हैं, इनका संबंध कौन से नृत्य से है। तो ओडिसी नृत्य से ये लोग संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था। तो रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक था कि कृति सेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर कृति सेनन का पूछा गया कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये आपका कथक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है, और जिससे क्या है कि कृति सेनन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जिसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर, जैसे प्रियंका चोपड़ा, अगर जोनस की बात करी जाए तो ये भी संबंध इनका कथक से होता है। रानी मुखर्जी जो हैं उनका भी संबंध ओडिसी से है। तापसी पन्नू जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ऋचा चड्ढा की बात की जाए तो ये भी कथक से है। और राधिका आप्टे की बात की जाए तो ये भी एक कथक नृत्यांगना रही हुई थी। तो ये बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ हैं जो कि शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं। तो इनसे भी रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिका ए गज़ल किसे कहा जाता था। अगर मलिका ए गज़ल की बात करें तो ये जो है बेगम अख्तर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेगम अख्तर जो थी उनको आपका पूछा गया था गज़ल ए मलिका कहा जाता और इससे पहले 2 से 3 बार आपका गज़ल सम्राट पूछा गया था, जो कि जगजीत सिंह थे आपके, उनको गज़ल सम्राट में भी पूछा गया। बेगम साहिबा को यहाँ पर पूछा गया था बेगम अख्तर, जो कि फैजाबाद से थी। तो ये आपको याद है यहाँ पर कि मलिका जो गज़ल है, मलिका ए गज़ल, ये बेगम अख्तर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2022-23 की अगर फाइनल की बात करें विजय हजारे ट्रॉफी का, तो इसका जो फाइनल है वो अहमदाबाद में खेला गया था। स्टेडियम की बात करें तो ये जो स्टेडियम था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था अहमदाबाद के। उसके साथ साथ ये हुआ था सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच में जो है ये खेला गया था आपका। तो ये यहाँ पर याद रखना है, महाराष्ट्र और आपका यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, और इसी विजय हजारे ट्रॉफी में ही है जो ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे विश्व के। और ये क्वेश्चन आपका कल की थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि रासायनिक नामकरण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए अगर रासायनिक नामकरण की बात करें तो जो आपका एंटोनी लावोजियर हैं, जो कि एक रासायनिक नामकरण के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपका एंटोनी लावोजियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने नामकरण और वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे अब तक अगर एसएससी एग्ज़ाम की बात करी जाए तो 15 बार कम से कम ये पूछी जा चुकी है कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये किसकी पुस्तक है।
तो यहाँ पर बात करें तो खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी और 1956 में अमेरिका के ग्रो पेस अवार्ड से पुरस्कृत एक उपन्यास है। तो ये आपको याद रखना है। खुशवंत सिंह की पुस्तकें मोस्टली यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शायद हिस्ट्री में यहाँ से आया हुआ था कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया हुआ था। तो अगर 1909 की बात करें कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया हुआ था, तो ये आपका मार्लो मिंटो सुधार था। यानी कि जो मार्लो मिंटो सुधार था, इसे भारत परिषद अधिनियम से जानते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो भारतीय परिषद जो अधिनियम था 1909 वाला, इसे और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मार्लो मिंटो सुधार था और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता दी गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समाज हमने ऑलमोस्ट सारे बताए हुए हैं। जब भी प्रैक्टिस सेट आपके करवाए 10 से ज़्यादा बार मैंने समाज के बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने युवाओं के लिए कौन से समाज की स्थापना की हुई थी। तो युवाओं के लिए अगर समाज की बात करें तो इन्होंने 1875 यानी कि 1875 के अंदर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। यानी कि आर्य समाज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की 1875 में, और यह बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक जो पूछा गया था आपका कि यॉर्कर कौन से खेल से संबंधित है। यॉर्कर आपका शब्द एक पूछा गया था। देखिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड शब्द भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यॉर्कर जो शब्द है ये पूछा गया था कि किस खेल से आपका इसका संबंध है। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि यॉर्कर का संबंध होता है। नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे, अगर यॉर्कर के बारे में बताएं तो यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जो क्रिकेट पिच पर बल्लेबाज के पैरों के पास टप्पा खाती है। बिल्कुल पैरों के पास अगर कोई गेंद वहाँ पर टप्पा खा जाती है तो उसे यॉर्कर बॉल कहा जाता है। यॉर्कर को बल्लेबाज के पैरों पर सीधा निशाना लगाकर भी फेंका जाता है, जिससे बल्लेबाज को गेंद खेलने का प्रयास करते समय वो अपने पैरों की जगह बदलने को मजबूर हो जाता है, जहाँ पर आउट होने के चांस बनते हैं। तो वो यॉर्कर बॉल होता है, जहाँ पर कोई बॉलर होता है, बैट्समैन के पैरों के पास में गेंद टिप्पा होता है, वो खा जाती है, तो आपका यॉर्कर होता है। तो यॉर्कर जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो यॉर्कर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से आपका होता है रेटिनाल। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से आपका रेटिनाल होता है। विटामिन बी की कमी पूछा गया था, विटामिन बी की कमी से होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन जो सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें विटामिन डी की कमी से तो वो आपका रिकेट्स हो जाता है। तो इनके सबका आपका याद रखना है कि विटामिन डी रिकेट्स होता है, ए आपका होता है रेटिनाल, बी आपका बेरी बेरी, सी आपका स्कर्वी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत में वोट देने की निम्नतम जो आयु सीमा है, उम्र क्या रखी गई है। तो इसकी बात करें तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है। इससे पहले जो था मतदाता पंजीकरण की आपके लिए जो मिनिमम आयु थी वो 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन अब वर्तमान में 18 है, क्योंकि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1988 में, तो उस समय आपका यहाँ पर इसको सुधार किया गया था और इसे जो है 28 मार्च 1989 से इसको लागू भी किया जा चुका है। और ये जो आपका अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये था कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। अगर पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाते हैं, 15 अगस्त को भारत अपना मनाता है, यहाँ पर 14 यानी कि 14 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा, जब स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान अपना मनाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिला कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो अगर वृद्धेश्वर की बात करें, जो वृद्धेश्वर का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण है वो 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच में किया गया था, जिसमें कि चोल साम्राज्य के एक शासक थे राजा राज प्रथम चोल, उनके द्वारा करवाया गया था। तो शासक पूछा था तो राजा राज प्रथम हो जाएंगे, वंश पूछा तो चोल राज हो जाएंगे, और शताब्दी भी जो है आपका यहाँ पर बता दिया है कि 1003 से 1010, और इसीलिए क्या है कि इसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे,
नेक्स्ट पूछा गया था कि 1919 में कौन सी घटना हुई थी। अब इससे आगे बढ़ेंगे फर्दर, उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो आपको लाइक शेयर जहां भी कर सकते हैं कर दीजिए। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ से सभी को जुड़ जाना है, तो वहाँ पर इन सभी आपका क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलता रहता है। अब अगर 1919 की बात करें, 1919 में कौन सी घटना हुई, तो ये आपकी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर ये आपसे पूछा गया था तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है यहाँ हुई थी 1919 में यह घटना, जिसमें कि निरहत्या व्यक्तियों पर यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपको कई बार पूछा गया, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो ये मीटिंग हो रही थी और जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा योजना से रिलेटेड था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। जिनका एग्जाम था वो लोग इंग्लिश की क्वेश्चन जरूर कमेंट करें। अगर एग्जाम देखे हैं तो इंग्लिश की क्वेश्चन कमेंट करने हैं आपको। तो यूपी के सीएम एक परिवार एक पहचान के लिए क्या लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका एक परिवार एक पहचान के लिए आपका यहाँ पर पूछा था क्या लॉन्च किया है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार था इसने प्रत्येक परिवार या उस परिवार के सभी सदस्यों की पहचान के लिए फैमिली आई कार्ड एक बना करके दिया हुआ है। फैमिली कार्ड में क्या होता है, जो फैमिली आई कार्ड है, आईडी कार्ड, इसमें 12 अंक का एक नंबर लिखा होता है जिससे कि परिवार की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं इनको किस राज्य के नृत्य के लिए 2022 में अवार्ड मिला हुआ था। तो अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करें तो इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल डिंडोरे जिले के लोक कलाकार और आपके सेवानिवृत्त जो शिक्षक थे अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया था आपका 2022 के अंदर। और पद्म श्री अवार्ड के बारे में इनसे पूछा गया था, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से पद्म श्री अवार्ड दिया गया। अर्जुन सिंह धुर्वे इनका नाम है, जो कि आदिवासी जनजाति से आपका आते हैं। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है होगा यहाँ पर, कि आपका जो अमन सहरावत हैं इन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता हुआ था। अगर अमन सहरावत की बात करें कि इन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता, तो ये पहलवान है। और अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्थाना में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, तो 2023 की जो कुश्ती चैंपियनशिप थी एशियाई की, इसमें इन्होंने फ्री स्टाइल में आपका स्वर्ण पदक यानी कि स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो इनका खेल पूछा था, तो सभी को पता है कि इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। तो कुश्ती आपको याद रखना है, कुश्ती आपको ऑप्शन में दिया होगा। और इसका जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी इसका जो 36वां संस्करण था 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 में अस्ताना के कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो ये था आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब बचेगा लास्ट का यानी कि थर्ड का, वो भी आपको करवा देंगे। तो ये था, आपको इस तरह से देख लेना है। बाकी अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक द सेशन एंड एज वेल एज यू कैन शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर एनालिसिस। थैंक यू।